हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आपका। आज हम एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे हैं कि आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या थिंकिंग है आपके बच्चों की। देखते हैं क्या आता है इस रीडिंग में। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। डिवाइन प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स के बच्चे, जिनके भी बच्चे हैं, ऑब्वियसली उनके लिए ही ये रीडिंग है। उनके बारे में क्या सोचते हैं। बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए, पेरेंट्स के लिए बच्चा ही होता है। सबसे पहले तो आपके बच्चे ये सोचते हैं कि आप उनके लिए दुनिया जहान की खुशियाँ लाने वाले हैं। ठीक है, आपका बच्चा ये सोचता है कि उसकी शिक्षा दीक्षा सबका भार आपने उठा रखा है। आप एक पावरफुल इंसान हो, सक्षम इंसान हो, अच्छे पेरेंट हो। आप एक प्रोवाइडर के रूप में ही आपको देखते हैं आपके बच्चे। यहाँ पर आपका बच्चा ये भी देखता है कि आप इस बच्चे के अलावा, इन बच्चों के अलावा अपने बुजुर्ग माता पिता, मतलब इन बच्चों के नाना नानी या दादा दादी, इनकी भी देख रेख करते हो। एक प्रोवाइडर के रूप में ये आपको देखते हैं। ठीक है, आप में से कई लोगों के बच्चे बड़े हो चुके हैं, कई लोगों के टीनेज में हैं और कईयों के तो छोटे बच्चे हैं, बहुत छोटे हैं। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। आपके बच्चों को ऐसा लगता है कि आपके साथ कभी गलत नहीं होगा और ये आपके साथ कभी गलत होने नहीं देंगे। जब ये सब परिस्थितियाँ जानते हैं आपके बारे में, उनको लगता है कि कभी भी मैं मेरी माँ के साथ गलत नहीं होने दूंगा या मेरे पिता के साथ गलत नहीं होने दूंगा। यहाँ पर आपके बच्चे को लगता है कि आप उसके बहुत अच्छे मित्र हैं और ये अपने मन की बात आपसे कह सकते हैं। आपके बच्चों को आपने अच्छी परवरिश दी है और एक अच्छी पार्टनरशिप ये आपके और इनके बीच मानते हैं। आपके बच्चों को ये भी लगता है कि आप एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं आप, जो हर काम करके यहाँ तक इनकी परवरिश कर पाया है। सब तरह का काम किया है आपने। झाड़ू दिख रही ना आपको, सब तरह का काम, किसी चीज़ को मना नहीं किया है क्योंकि आपको अपने बच्चे पालने थे और बहुत सारे लोगों ने आपको परेशान किया है। इन सब के ऊपर हैं आप, तो बड़े इज्जत की नज़र से आपको देखते हैं। भले थोड़े से कुछ लोगों के बच्चे बदतमीज़ हों, हो सकता है ना, कि बदतमीज़ों सिर्फ प्रोवाइडर के रूप में आपको देखते हो, लेकिन ये सिर्फ एक फेस होता है उनकी लाइफ का। लेकिन कुल मिलाकर अगर बात की जाए कि बाहरी कोई व्यक्ति आपके ऊपर कोई आरोप आक्षेप लांछन लगाता है तो ये बच्चा बर्दाश्त नहीं करेगा। ठीक है, आपस में तो खटपट सबकी होती है। यहाँ पर आप में से जिनके बच्चे पूर्ण सक्षम हैं, ठीक है, वो लोग ये सोचते हैं कि आज वो जहाँ भी हैं आपकी वजह से हैं। ठीक है, और अगर आप एक मेल हैं तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी आपके बच्चे आपको देखते हैं, चाहे आप फीमेल हो चाहे मेल हो। यहाँ पर आपके बच्चे सोचते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो फालतू लोगों को अपने पास फटकने नहीं देते और आपका स्पष्टवादी नेचर है और आपके बच्चे आपसे डरते भी हैं, इज्जत भी करते हैं, डरते भी हैं। यहाँ पर आपके जिनके भी बच्चे जानते हैं कि आपके साथ कुछ धोखा हुआ है, इन बच्चों की उम्र कुछ भी हो सकती है। आप में से कुछ लोगों के बच्चे तो बड़े हो गए, उनकी भी शादी हो गई और उनके भी बच्चे हो गए। तो जो लोग जानते हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है, तो वो इस चीज़ को, इस पीड़ा को समझते हैं। ठीक है, और अब जब ये छोटे थे तो आपने कितने दुख भोगे हैं इस थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण, और ये इनके माता या पिता की धोखाधड़ी के कारण, ये सब जानते हैं। आपके बच्चे, मून का कार्ड है, आपके लिए इमोशनल भी होते हैं और आपको बहुत गहराई से आपके दर्द को ये लोग फील करते हैं। आपके बच्चों को ये भी लगता है कि आप कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, है ना, और कुछ ना कुछ चीज़ से परेशान रहते हैं। समझते हैं आपके बच्चे, देर रात आप जागते हैं, ये भी आपके बच्चों को पता है। ठीक है, और यहाँ पे तो मुझे एक नन्ना मुन्ना बेबी दिख रहा है जिसको मालूम है कि मेरी मम्मा जग रही है, मेरे डैडी जग रहे हैं, तो चुपचाप आके आपके बाजू में सो जाता है।
है कोई ऐसा पिल्लू आपके यहाँ? बताइएगा किसका पिल्लू है ये। आपके बच्चों को लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा बहादुर इंसान हो, खतरों के खिलाड़ी समझते हैं आपको, किसी से नहीं डरते, दूसरों को आप डराते हैं, ऐसे सोचता है आपके ये बच्चे। बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग मानते हैं आपके बच्चे आपको, दिन रात आपको काम करते हैं इन्होंने देखा है, और ये सोचते हैं कि इतना काम करने के बाद ही आपने ये सब इनको प्रोवाइड करने लायक आज इस स्थिति में पहुंच पाए हो आप, है ना। तो काफ़ी अच्छा सोचते हैं आपके लिए। और यहाँ पर आपके बच्चों को लगता है, ये बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड है, कि आप एक बैलेंस पर्सनालिटी हो, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास इतनी पावर है कि आप सबको सुखी रखना चाहते हो, एक अच्छे माता पिता की तरह। घर परिवार, ठीक है, जन्मदिन होता है तो उस जन्मदिन पे खुशियाँ, केक लाना, ये सब आप करते हो। भले वो रात के 11 बज रहे हों, लेकिन आप अपने बच्चों के लिए सब कुछ प्रोवाइड कराते हो। अच्छे से अच्छी लाइफ स्टाइल उनको देना चाहते हो, है ना। उनका परिवार सुखी रहे, ऐसी आपकी मंशा होती है। और यहाँ पर आपके बच्चे ये भी सोचते हैं कि इतनी सामर्थ, इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस, कि सुबह से निकल के रात को आए, रात को आके पता चला कि जन्मदिन है, ठीक है, तो फिर उसका सामान इकट्ठा करके उसके बाद में मन रखने के लिए आपका जन्मदिन मनाया, 1-1 बजे रात तक सोते हैं, है ना। तो ये सब जो है ना, कहते नहीं भले, लेकिन ये समझते हैं, और इनको ऐसा लगता है कि आपके जैसा बनने में इनको बहुत समय लगेगा, है ना। और कई जन्म लग जाएंगे आपके जैसा सामर्थ्यवान बनने के लिए, इनको इतना बड़ा कलेजा रखने के लिए, इनको बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क और बहुत ही ज़्यादा एक लौह पुरुष या लौह महिला जैसा ही आपको समझते हैं, कि बड़ा ही संघर्षशील आपका व्यक्तित्व है। और उसके बावजूद भी आपको एक डिवाइन पे भरोसा है, केवल केवल यही कि ठीक है। यहाँ तक कि आपके बच्चों को आपने ये भी कह दिया है, कुछ मामलों में जब आपकी इनसे नहीं पटी या कुछ इन्होंने बदतमीजी की है, तो आपने ये भी कह दिया है कि मैंने जो करना था मैंने किया, मेरा फ़र्ज़, तुम रहो चाहे ना रहो साथ में मेरे, ठीक है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और मुझे अपने आप पे भरोसा है और ऊपर वाले पे भरोसा है, ठीक है। तुम मेरे बेटे या बेटी हो, मैंने अपना कर्तव्य किया, बाकी तुम सुखी रहो, ठीक है। मेरे साथ तुम रहो तो बहुत अच्छा, नहीं रहो तो मुझे कोई अपेक्षा नहीं। ये भी आप में से कई लोगों के मुंह से अपने बच्चों के लिए निकला है। बताइएगा कि बात सही है कि नहीं। लेकिन इसके बाद भी आपकी ये जो बात है, इसका क्या मीनिंग है, इन जख्मों के और इन बातों के पीछे क्या अनुभव रहे हैं आपके, ये सब चीज़ को ये समझते हैं, ठीक है ना। फिर भी अपनी आदत से कुछ बच्चे मजबूर होते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कुल मिला के आपकी असलियत को ये रिस्पेक्ट करते हैं, है ना, ये बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, आपकी ये कलेक्टिव रीडिंग है कि आपके बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं, और दिल आपका टूटा है, ये इनको पता है अच्छी तरह से कि ये बात अच्छी नहीं हुई है आपके साथ में, और इसीलिए आप इस तरह के हैं कि आपका मन इतना फट गया है कि आप किसी से अपेक्षा नहीं करते, ठीक है। ये कुछ कह भी देते हैं ना बच्चे, तो बाद में इनको लगता है कि नहीं, नहीं कहना चाहिए था, मेरे माता या पिता जैसा कोई सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, मेरे लिए ही तो इन्होंने इतना सेक्रीफाइस किया, मेरे लिए ही तो इन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया, ताकि मेरे ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े, है ना। सब समझ में आता है इनको। ये लोग एड़ा बन के पेड़ा खाते हैं आपके बच्चे, ठीक है, सब समझ में आता है। आप गलतफहमी में मत रहना कि इनको आपका सब समझ में नहीं आता है। तो ये थी कलेक्टिव रीडिंग, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, ठीक है। थैंक यू गॉड, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।